गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर तक हमने विस्कोसिटी, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और जो नेक्स्ट कंडीशंस है जिसे स्टोक्स लॉ कहते हैं, स्टोक्स लॉ हमने डिस्कस किया था। स्टोक्स लॉ में क्या बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में उसके कंडीशंस, ये जो हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो स्टोक्स लॉ में क्या बताया था कि जब कोई बॉडी विस्कोसिटी जिसे हम बोलते हैं, या जो फ्लूइड होगा इनसाइड ऑफ फ्लूइड, जब बॉडी एक कोई ट्रैवल्स हो रही है तो बॉडी ट्रैवल्स होगी तो उसके एक फोर्स लगेगा जिसे विस्कस फोर्स हम कहते थे, और विस्कस फोर्स उसने फाइंड आउट किया था। तो विस्कस फोर्स कितना था? तो विस्कस फोर्स था F टू द बेस V इक्वल्स टू 6 पाई ईटा R V टू द बेस T, यानी ये जो है VT, ये टर्मिनल वेलोसिटी जिसे हम बोलते, इन दोनों का रिलेशन क्या है? अगर ये बढ़ती है तो ये फोर्स घटेगा क्या? या डिफरेंट जो कंडीशंस है फोर्स के बारे में, या टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 18 होगा। एज पर नीट हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेरा चैनल है श्री सुरो से नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई स्पेरिकल बॉडी होगी और स्पेरिकल बॉडी फ्लूइड के अंदर ट्रैवल्स हो रही है, तो फ्लूइड के अंदर जब ये ट्रैवल्स होगी, तो जब ये ट्रैवल्स हो रही है तो इस डायरेक्शन में जो उसका वेट होगा, तो वेट उसके ऊपर होगा और उसके अपोज जो फोर्स काम करेगा वो विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स जिसे बोलते हैं हम, ये विस्कस फोर्स है। लेकिन जब ये बॉडी ट्रैवल्स हो रही है, जैसे यहां से यहां तक आ गई, फिर यहां तक आई, जब ये ट्रैवल्स हो रही है तो ट्रैवल्स होते समय फर्स्ट तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। पहले तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, वेलोसिटी जब वो अंदर जा रहे तो वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जा रही। लेकिन एक ऐसी कंडीशंस होगी इस बॉडी की, या स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस R से डिनोट करता हूं यहां पर डिनोट करता हूं। एक स्पेरिकल बॉडी होगी जिसकी रेडियस R होगी और वो फ्लूइड के अंदर क्या हो रही है, ट्रैवल्स हो रही है। यहां से ऐसे एक बॉडी मैं बताता हूं, एक स्पेरिकल बॉडी है, जैसे कि यहां पर मैंने निकाली है, ये स्पेरिकल बॉडी, इसकी रेडियस R होगी और ये फ्लूइड के अंदर ट्रैवल्स करे। तो फर्स्ट इसका क्या हो रहा है, फर्स्ट इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स होगी। यहाँ पर जो वेट है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी होती है। इसके अपोजिट फोर्स काम करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स करेंगे, और दूसरा भी एक फोर्स लगता है। लेकिन फर्स्ट हमें क्या देखना है कि ये बॉडी जब ये इसके अंदर फ्लूइड के अंदर ट्रैवल्स हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन, फर्स्टली उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। लेकिन कुछ कंडीशंस के बाद देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। कुछ कंडीशंस के बाद उसका एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है एंड इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसमें से एक्सेलरेशन निकल जाएगा जब ये ट्रैवल्स हो रही है, तो एक्सेलरेशन निकल गया तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी क्या हो रही है, ट्रैवल्स हो रही है। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी ट्रैवल्स हो रही है, तो ये जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी में हम उसका डेरिवेशन देखेंगे कि एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, उस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका वॉल्यूम, ये डिफरेंट कंडीशंस उस पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी के लिए, उसकी डेंसिटी के लिए, उसकी साइज, उसकी वेलोसिटी, उसकी विस्कोसिटी, डिफरेंट कंडीशंस। तो यहाँ पर ये स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस R है, उस पे लगने वाला फोर्स जो है वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। स्पेरिकल बॉडी जब फ्लूइड के अंदर, विस्कोसिटी के अंदर या विस्कस फ्लूइड के अंदर ये ट्रैवल्स हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस, अपोजिट में एक फोर्स लगेगा F इंटू है, जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं। जब ये बॉडी ट्रैवल्स हो रही है इसके अपोजिट एक फोर्स यहाँ पर बनता है, वो होता है विस्कस फोर्स। और दूसरा होगा यहाँ पर एक फोर्स होगा जिसे हम टेंशन भी कहा है कुछ बुक में उसमें, या उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंसी। अपवर्ड में दो फोर्स लगेंगे, डाउनवर्ड में दो फोर्स लग रहे। तो हम इसका डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कितनी है। तो डेरिवेशन ऑफ VT सिंपल से इक्वेशंस है,
डेरिवेशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जिसे बोलते हैं हम। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी के डेरिवेशंस क्या होंगे, यानी अपवर्ड में क्या अलग रहा, डाउनवर्ड में क्या रहा, एट कंडीशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एट कंडीशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एट कंडीशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एट कंडीशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। फर्स्ट हम डाउनवर्ड का फोर्स देखेंगे कितना है। डाउनवर्ड फोर्स, अब डाउनवर्ड फोर्स है तो इस स्फेरिकल बॉडी के डाउनवर्ड फोर्स W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू वॉल्यूम रो जी, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। इस बॉडी का जो बॉडी की डेंसिटी है उसे मैं यहाँ पर रो से इंडिकेट कर रहा हूं, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बहुत ही इजी पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेता हूं मैं। दूसरा क्या है, आपके इस बॉडी पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स, स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना है आपका, तो अपवर्ड फोर्स है आपका बायंसी प्लस विस्कस फोर्स, बायंसी प्लस विस्कस फोर्स। अब कुछ बुक्स में उसको विस्कस ड्रैग भी कहा है, उसको विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। तो वो कितना है, तो अपवर्ड फोर्स है आपका, बायंसी कितनी है, तो V। जब फ्लूइड है तो उसके लिए मैं उसकी डेंसिटी फ्लूइड की सिग्मा से इंडिकेट कर रहा हूं, V सिग्मा G प्लस विस्कस फोर्स कितना है आपका, तो 6 पाई ईटा R V टू द बेस T, यानी टर्मिनल वेलोसिटी आपकी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया आपका। तो अब क्या करेंगे हम कि ये जो दो इक्वेशंस है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो भी टर्मिनल वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते। तो यहां पर होगा आपका अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितना है आपके पास, ये है आपका अपवर्ड फोर्स V सिग्मा G प्लस 6 पाई ईटा R V टू द बेस T इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है आपका V रो G, ये डाउनवर्ड फोर्स है। तो अब ये जो फोर्स लगेगा ये इस बाजू में ला सकते हैं हम, वॉल्यूम कॉमन निकाल सकते हैं, ग्रेविटी कॉमन निकाल सकते हैं, ये यहां पर आएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 पाई ईटा R V टू द बेस T इक्वल्स टू V इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू G। ये बन गया आपका इक्वेशन इस बाजू में आने के बाद। इसे कहेंगे हम, नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ध्यान में, यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया। और एक कंडीशन हम कर सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है इसे लिख सकते हैं हम 6 पाई ईटा R V टू द बेस T इक्वल्स टू वॉल्यूम, यानी कितना होगा आपका 4/3 इंटू रो इंटू सिग्मा इंटू G। ये हो गया आपका, ठीक है यहां तक। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल टर्म्स इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे, सिर्फ VT फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, सिर्फ VT हम फाइंड आउट करेंगे। यहां तक तो आपके ध्यान में आ गया होगा। तो यहां से हम इस साइड में मैं लिखता हूं, तो ये टोटल टर्म इस बाजू में आ जाएगी। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा आपका, V टू द बेस T इक्वल्स टू 4/3 और क्या क्या आपके पास यहाँ पर रो सिग्मा इंटू ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा टोटली, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो सिग्मा इंटू जी होगा। तो ये यहाँ पर कितना होगा, ये भी यहाँ पर पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी बन जाएगा ये। अब ये जो बाकी की टर्म है इस यहाँ पर डिनोमिनेटर में लाएंगे हम। तो कौन कौन सी टर्म है, तो यहाँ पर 6 पाई ईटा इंटू आर, ये टर्म्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है, ये टर्म डिनोमिनेटर में आपके आ गई। तो VT इक्वल्स टू, अब कौन कौन सी कंडीशंस क्या कैंसिल होती है यहाँ पर, 2 to the 4 है ये यहाँ पर, तो ये होगा यहाँ पर 2, अब ये हो जाएगा 3 2
6 जिसे बोलते हैं हम, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या कैंसिल हो सकता है, पाई गेट कैंसिल होगा, आर ये बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, आर क्यूब का जो है यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब क्या होगा, इक्वेशन जो बन रहा है आपका 3 into 3 9 बन जाएगा। तो ये होगा 2/9 इंटू, अब कौन कौन सी कंडीशन बची आपके पास, तो आर स्क्वायर रो सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, सिर्फ ईटा है, ठीक है। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। टोटल एक बार पूरा लिख लीजिए, ठीक है। देखिए तो ध्यान से लिखिए, लिख लिया, पूरा लिख लिया यहां तक। तो और डिफरेंट जो कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस हम देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में क्या होती थी। ये हो गया आपकी टर्मिनल वेलोसिटी v टू द बेस t इक्वल्स 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा जिसे बोलते, ये हो गया। तो और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की, ये डिफरेंट कंडीशंस हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी जब उसकी वेलोसिटी क्या है और डिफरेंट कंडीशंस क्या है, वेलोसिटी बढ़ती है या विस्कोसिटी पर कौन कौन सी कंडीशंस निर्भर होती है। तो इसके बारे में टर्मिनल वेलोसिटी के डिफरेंट कंडीशंस हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो एक फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि अगर सपोज आपके पास जो आपका फ्लूइड है ग्रेटर द डेंसिटी, फर्स्ट क्या है, अगर ग्रेटर द डेंसिटी किसकी, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की डेंसिटी है, अगर वो ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी, या सॉलिड भी बोल सकते हैं आप, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी द ग्रेटर वेलोसिटी, यानी सॉलिड ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी। अगर सॉलिड की जो डेंसिटी है, सॉलिड की या बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी यहाँ पर ज्यादा बन रही। उसके बाद अगर आपके पास अगर डेंसिटी greater the density and viscosity, greater the density and viscosity, अब क्या है ये, तो डेंसिटी और विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो आपकी जो स्फेरिकल बॉडी होगी, उस स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो क्या होगी, लेसर होगी। वो क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी लेस होती है दूसरी कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, रो यूज करते हम कि जब वेट हम देखते तो v रो g हम इंडिकेट करते, जब बायंसी फोर्स हम देखते तो बायंसी फोर्स में v सिग्मा g इंडिकेट करते। ऐसे डिफरेंट कंडीशंस हमने इसके पहले भी कुछ लेक्चर में स्टडी किए। तो यहाँ पर अगर आपके बॉडी का इस फ्लूइड से ज्यादा इसकी डेंसिटी है, यहाँ पर वही कंडीशंस में बता रहा हूं कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी यानी vt आपका क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वो जो बॉडी है उस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल्स होगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब वो अटेन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी क्या हो सकती है, फ्लूइड के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल्स करे। नेक्स्ट कंडीशन और क्या होगी, तो इफ सिग्मा या आप ऐसे ही बोल सकते हैं रो इज लेस देन सिग्मा, अगर ये होगी तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव, टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव होगी। अब ये क्या है, बायंसी है, इसे बायंसी के लिए हम यूज करते हैं, जो डेंसिटी है बायंसी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है,
तो एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं हम, तो एग्जाम्पल बता सकते हैं हम इसका एयर बबल्स इन अ लिक्विड, एयर बबल्स इन अ लिक्विड एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं, या क्लाउड्स इन अ स्काई, इस कंडीशंस में आपको दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट कंडीशंस आपके टर्मिनल वेलोसिटी के होंगे। तो यहां तक आपके ध्यान में आया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो और एक इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम। ये तो हो गई डिफरेंट 4 कंडीशंस, इसके डिफरेंट कंडीशंस। अब टर्मिनल वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं कि एक कंडीशंस पर उसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फर्स्ट तो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस के बाद वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, और एक्सेलरेशन 0 होने के बाद वो अटेंड क्या करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या होती है, ट्रैवल्स होती है, अटेंड्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसे होगा इसका, अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ क्या होगा, इस डायरेक्शंस में हम दिखा सकते हैं, ये जो होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम टाइम या जो उसका डिस्टेंस होगा ये बता सकते हैं, टाइम या डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस इस बाजू में हम बता सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगी आपकी वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ है, फर्स्ट तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेट हो रही बॉडी तो ऐसा हो जाएगा, और बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रैवल्स होता है, जिस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये होगा आपका v टू द बेस t। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है आपके ये बन जाएंगे। तो आज हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 18 था, फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 18 एज पर नीट हमने डिस्कस किया टर्मिनल वेलोसिटी। तो फिर से मैं एक बार कहता हूं कि मेरा जो चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपके पास में जो भी डिस्टरबेंस हो वो कम कर दीजिए, लेकिन जब मैं लेक्चर लेता हूं तभी मुझे बहुत से डिस्टरबेंस होते, लेकिन मैं कम करने की कोशिश करता हूं, और आप भी वो डिस्टरबेंस कम सुनने की कोशिश कीजिए, और वो डिस्टरबेंस आप छोड़ के आपके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।